बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाँव के चौधरी ने एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की से शादी कर ली। उस लड़की का बाप लालची था, इसलिए उसने चौधरी साहब की उम्र का तकाजा नहीं किया और अपनी बेटी की शादी चौधरी साहब से करवा दी। लड़की को पहली रात ही मालूम हो गया चौधरी एक ऐश परास्त आदमी है। उसने ठान ली कि मैं इस चौधरी को सबक जोर सिखाऊंगी। शादी के बाद भी चौधरी साहब ने अयाशी परस्ती वाला काम नहीं छोड़ा। उस चौधरी ने एक रिवाज बनाया हुआ था कि वह हर साल खास त्यौहार को अपने गांव के नौजवान शादीशुदा जोड़ों को दावत पर बुलाता और उनकी खूब खिदमत करता। हर किस्म के खाने और मशरूबात उनके सामने रख दिए जाते और जिस दिन चौधरी की दावत का दिन होता, गांव के शादीशुदा नौजवान लड़कियां दुल्हन की तरह तैयार होती थी। दावतनामे वाले दिन चौधरी मेहमान खाने के दरवाजे पर खड़ा होता और आने वाले शादीशुदा जोड़े को खुशामदीद कहता। लेकिन हर साल चौधरी की दावतनामे खत्म होने के बाद एक नौजवान खूबसूरत लड़की वहां से गायब हो जाती। फिर एक हफ्ते बाद वापस गाँव आ जाती। चौधरी की बीवी की जब इस बात का पता चला तो उसने ठान लिया कि इस बात की तहकीक करके रहूंगी और चौधरी के अगले साल होने वाले दावतनामे का इंतजार करने लगी। जब अगला साल आया तो चौधरी ने मामूल की तरह शादीशुदा जोड़ों को दावत की। तो इस बार उसकी बीवी ने एक चाल चली। उसने चौधरी के मुंशी से कहा कि तुम एक औरत की ढूंढ कर लाओ जो बहुत अच्छा बनाव श्रृंगार करती हो। मुंशी साहब शहर गए और एक बनाव श्रृंगार करने वाली औरत को लाया। चौधराइन ने इससे कहा कि मुझे और इस मुंशी को इस तरह तैयार कर दो कि चौधरी हमें पहचान ना सके। उस औरत ने चौधराइन को भी इस तरह तैयार कर दिया वह भी अपने आप को पहचान ना सके। मुकर्रर वक्त पर तमाम शादीशुदा जोड़ों के सामने खाना रखा गया और बहुत कीमती मशरूबात पेश किए गए। इनकी खूब खिदमत की गई। लेकिन जैसे ही दावतनामा खत्म हुआ तो चौधरी साहब ने अपने आदमी को इशारा किया जो और सबसे खूबसूरत लड़की को उठाकर मेरे दर पर ले जाओ, क्योंकि इससे पहले भी जो सबसे खूबसूरत और हसीन और जमील लगती वह इस दावतनामे के बहाने वहां से उठवा लेता और अपने दर पर ले जाकर सही याद इसके साथ गुजारता। एक हफ्ते तक उसे अपने पास रखता, फिर इस लड़की को गांव में छोड़ दिया जाता और वह लड़की अपनी इज्जत की खातिर किसी के सामने नाम न लेती। इस बार दावतनामा खत्म हुआ तो चौधरी के आदमियों ने चौधराइन के अलावा कोई खूबसूरत लड़की ना लगी तो उन्होंने चौधराइन को चुपके से उठाया उस चौधरी के डेरे पर ले गए। जब रात हुई तो चौधरी साहब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उस लड़की को देखकर ऐसे कहा कि तुमसे पहले मैं सैकड़ों लड़कियों के साथ गुजार चुका हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं देखी। जैसे चौधराइन ने बात सुनी तो चौधराइन अपने बिस्तर से उठी और अपना तमाम बनाव से कर रहे तो यह देखकर चौधरी के पैरों से जमीन निकल गई। चौधराइन ने कहा, मैंने सुना था कि तुम एक अयाश परस्त आदमी हो, लेकिन तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो यह मैंने सोचा भी ना था। तुम गांव वालों को मेहमान नवाजी का लालच देकर उनके साथ खिलवाड़ करते हो। उसके बाद चौधरी का असलियत तमाम गांव वालों के सामने आ गई और चौधरी को इस गांव से रुसवा करके निकाल दिया गया।